गोला उपचुनाव का प्रचार आज बंद हो गया है। हमारे साथ राजा अंसार साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर लगातार मुस्लिम वोटरों के बीच में सेंध लगाना, आप कह सकते हैं कि सेंध लगा रहे थे और अमन गिरी के पक्ष में एक माहौल बना रहे थे। हम सीधे बात करते हैं राजा अंसार साहब से कि ये अरविंद गिरी जी के साथ जुड़े थे और आज उनके बेटे के साथ जुड़े हैं, तो कैसे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजा साहब। ये बताएं कि आज आप अमन गिरी के साथ 1 महीने से लगातार दौड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाजपा के लिए, मुसलमान को तैयार करना वोट देने के लिए, तो कैसे निभा रहे हैं ये? बहुत बहुत पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं सलीम भाई। ये चुनाव जो एक बिल्कुल दुखद घटना के बाद आया, क्योंकि अरविंद गिरी जी के साथ मरहूम जो थे, हम लोग बहुत काफ़ी पहले से जुड़े हुए थे। और जब ये चुनाव आ गया, उसमें जब भारतीय जनता पार्टी ने अमन अरविंद, हम लोगों ने एक नाम दिया कि गिरी जी का नाम अमर रहे, तो अमन के आगे हम लोगों ने अरविंद लगा दिया। मगर एक हमेशा जब याद किए जाएं तो अमन अरविंद गिरी के नाम से, उसमें गिरी जी भी, अरविंद जी भी उसमें रहे। ये रहा, चुनाव आया, अमन को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। अमन एक युवा थे, पिछली चुनाव 22 में उन्होंने थोड़ा सा पूरा दौरा करा था पूरी विधानसभा का, मगर हम लोगों की दायित्व बनता था, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि हम लोग अमन का हम लोग कंधे से कंधा मिला के उसका साथ दें। आप पर आरोप लगे होंगे कि आप तो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, जहां जाते होंगे लोग कहते होंगे कि भाजपा को वोट क्यों दें। कि भाजपा ने क्या नहीं दिया मुस्लिम समाज को, बराबर का उन्होंने हिस्सा दिया। अभी कोरोना काल आया, कोरोना काल में उन्होंने कोई भी मतभेद नहीं करा। जिस गाँवों में हम लोग गए, जो जैसे आवास मिले, आवास पे उनका नाम लिखा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ जो बैठता था तो ये व्यक्ति सोचता था कि हम उनसे कहते तो कहता भी था कि हाँ, हमको प्रधानमंत्री ने या हमको माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको ये आवाज़ दिया, आज हमारा पक्का छत हमारे नीचे है। तो ये चीज़ें थी जो बराबर किसान निधि आई, 2000 रुपए की सबके बराबर खाते में आती थी, उस चीज को भी लोग, मुस्लिम समाज कहता था कि हमको बराबर दिया जा रहा है। अब हम लोग उसमें से बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हमको योगी सरकार में और मोदी सरकार में कभी तकलीफ नहीं हुई, हम लोग सुरक्षित हैं। मान लीजिए हम 500 हिंदू गांवों भाइयों में हम 100 मुस्लिम रह रहे हैं, तो हम सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं कि हम लोग दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं फसाद नहीं हो रहा है। 2014 के बाद कहीं भी आप बता दीजिए, कभी किसी शहर के अंदर या किसी गांव के अंदर या कहीं भी एक जो जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम या हिंदू भाई रहते हो, कहीं कोई बवाल हुआ हो? आप पुराने साथी अरविंद गिरी के रहे हैं, क्या अमन के साथ वो अनुभव साझा किया या कैसे अमन ने वो चीज संभाली होगी? अमन के साथ विधायक स्वर्गीय गिरी जी की वो टीम, चाहे उसमें कोई समाज का हो, सब समाज के लोग ने अपना जो भी जिम्मेदारियां थी, अभी तक के उसको बाखूबी, आज चुनाव का कल आखिरी दिन है, मगर जो आज चुनाव समाप्त हुआ, चुनाव प्रचार, तो सबने ये अपनी पूरी पूरी जिम्मेदारियां निभाई। अचानक एक दुखद घटना होती है और अरविंद गिरी लखनऊ के लिए निकलते हैं और उनका देहांत हो जाता है और फिर एक बेटे को अचानक अपने पिता को कंधा देना पड़ता है। 4 दिन के बाद राजनीतिक रूप से उसको फील्ड में उतरना पड़ता है। सारी स्थितियां इतनी अचानक से बदली कि लोग कुछ समझ में नहीं पाए। आप दोस्तों पर भी बीती होगी। देखिए, ये कुदरत का निज़ाम है, ऊपर वाले का एक चक्र है, और उसको के यहाँ जो उसने लिखा है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, उसका लिखे हुए को। घटना होनी थी, दुखद घटना थी। हम लोगों को तो उस घटना ने बिल्कुल आज तक के तोड़ रखा है। तो हम लोगों को यही महसूस होता था कि इस स्टेज के ऊपर जहाँ भी मंच बना है, मंच के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोगों को अरविंद गिरी की छवि नजर आती थी।
एक लगता था आप लोगों को कि पहले जब चलते थे तो एक हंसी मजाक का दौर होता था, अरविंद गिरी साथ हम चल रहे हैं और राजा अंसार बैठे चल रहे हैं या दूसरे दोस्त चल रहे हैं, तो एक हंसी मजाक के दौर से निकलते थे। घर से निकले आज चलो उधर चलते हैं, अब निकलते थे तो एक गम के माहौल से निकलते थे। एक बड़ा बदला माहौल तो आप लोगों को मिला। माहौल बदलना ही था, क्योंकि इतना पुराना साथ, हम अपने साथ की बात बता रहा हूँ, मैं सन 86 से मैं गिरी जी के साथ जुड़ा था। 88 में लालापुर का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने चुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसके बाद से आज तक जब विधायक जी का देहांत हुआ, हम लोग तब तक साथ रहे। तो कमी तो हम लोग को उस चीज़ की खलती है और खलती रहेगी। और अमन के लिए अमन ने बहुत अच्छी तरह से इस चुनाव को लड़ा, और जिस उसमें हर जो चीज़ विधायक जी के अंदर क्षमता थी, जैसे विधायक जी में इतने पुरानी होने के बाद ही विधायक जी अपने बड़ों का, जो उनसे उम्र में बड़े थे, उनका जो लिहाज करते थे, जो अपने दोस्त थे या उनकी हम उम्र थे, उनसे बिल्कुल दोस्ती वाला रखते थे, वही छवि हम लोगों ने अमन में देखी। अमन ने भी अपने बड़ों का पूरी विधानसभा के अंदर, जो भी उसके बड़े थे, उनका वही से ही अदब करना, वैसे उनका सम्मान रखना, और जो उसके साथ युवा चल रहे हैं तो अपने युवाओं के साथ वो अपने युवाओं के जैसा है। हमारे साथ थे अरविंद गिरी के बहुत ही जिम्मेदार साथी रहे राजा अंसार साहब, और बता रहे थे कि जब गिरी जी साथ थे तो एक हल्के फुल्के माहौल में वोट मांगने जाना पड़ता था। आज उनके बेटे के साथ जब जाते हैं तो एक अरविंद गिरी की छवि महसूस करते हुए एक बहुत ही गम के माहौल में जाते हैं, और बहुत कम समय में अमन ने खुद को संभाल लिया है और अपने विधानसभा में वो लोगों के बीच में एक अमन अरविंद गिरी बन के आ रहे हैं। हम इस समय मूड़ा सवारान में हैं और आप देख रहे हैं द यूपी टॉप वॉइस। अगर आपको ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक एंड फॉलो करिए। लखीमपुर खीरी से द यूपी टॉप वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।